हाँ जी दीदी, न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जी जी। ओम शांति। तो ये थी पहली मुरली 21 जनवरी 1969, जो कि शिव बाबा की डायरेक्शंस थी। पूरा ये यज्ञ कैसे चलेगा, तो जो नए नए भाई बहने आए हैं उनको यज्ञ का ये सिस्टम कैसे चलता है ये पता होने के लिए ये मुरली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी से लेकर अभी तक जो यज्ञ की सिस्टम चल रही है वो शिव बाबा के ये डायरेक्शंस जो चले थे उसी के ऊपर। और इस समय जैसे तीसरा दिन था और बाबा का जो कार्य हो गया था, उसके बाद ब्रह्मा बाबा आए थे, लेकिन बच्चों से मिलन नहीं मनाया था, क्यों? नहीं तो बच्चे रो देते थे। तो यहाँ जो शुभामा ने डायरेक्शंस दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सभी इसको याद रखेंगे। मुरली का टाइटल हेडिंग था शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। तो इसमें वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ अब बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है। तो हम सभी को बहुत जल्दी जल्दी अव्यक्त बनना है, इसके लिए ये सभी साधन है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स माना जो महावाक्य है ना, जो एक एक शब्द महावाक्य कहा जाता है, तो निश्चय। तो निश्चय पहले हमें एकदम अचल अडोल रहना, 100% निश्चय बुद्धि या निश्चय लिखाते थे। तो ये निश्चय जो था यज्ञ में कैसे लिखा जाता था वो हम सभी ने सुना। तो निश्चय बाबा ने कहा उसको कहा जाता जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। और ये हमें अभी भी याद रखना है, क्योंकि अंतिम समय निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे। क्योंकि परिस्थितियां तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेगी। तो जो 1969 में परिस्थिति बदली, फिर दादी अव्यक्त हुए गुलजार दादी, तब परिस्थिति बदली। अभी भी अचानक कुछ पेपर्स आएंगे जब चारों ओर हलचल होगी, बाहर हलचल होगी, यज्ञ में हलचल होगी। तो इसीलिए हमने ये मुरलिया फिर से रिवाइज करना चालू किया है, ताकि जो उस समय हुआ था वही अभी सब होने वाला है, जो आदि में हुआ वही अंत में होता है। तो हमें ये पहला पक्का करना है। आज शब्द क्या याद रखेंगे? महावाक्य निश्चय। निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही है। और वो हमने सबने देखा कि अभी कोई भी बड़े जो है वो हमारे साथ जो यज्ञ के शुरू में थे, तो वो कोई आधार नहीं है। तो पहला निश्चय नहीं हिलना चाहिए। दूसरा, अभी आधार नहीं है, लेकिन हमको कौन से आधारों को छोड़ना नहीं है? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना है। तो दूसरा पक्का करेंगे कि कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा का आधार, संगठन और परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना है। फिर बाबा ने कहा समय पर तीव्र पर याद आना। जो बाबा ने बातें कही है, हम कुछ भी ये नहीं कह सकते कि हमको तो ये पता नहीं था। 1969 से ये अव्यक्त मुरलियां चली, और जो साकार मुरली जो हर 5 साल में रिपीट होती है, 1965 से लेकर 1969 तक जो ब्रह्मा बाबा ने साकार में मुरलियां चलाई थी वही मुरलियां रिपीट होती है। तो उस द्वारा जो बातें बोली हुई है वो हमें समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। काफी बच्चे पूछते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ क्या करना है? तो तीव्र पुरुषार्थ यही कि जो बातें हम सुनते हैं उसका हम तुरंत स्वरूप बनेंगे, तो वो हमें समय पर याद आ जाएगी। फिर अपने सभी ने अनुभव के आधार से देखा कि लास्ट 3-4 मास में क्या थे बाबा, ब्रह्मा बाबा साकारी नहीं लेकिन क्या थे? अव्यक्त आकारी रूपधारी। तो बाबा छोटी छोटी बातों को नो सुनने का कारण यही था कि यह समय निरंतर याद में बीते। तो अभी भी हमें क्या करना है? हमारी स्थिति को अव्यक्त आकारी रूपधारी बनाना है। कुछ भी जो यहाँ वहां बातें होती रहती है उसमें समय नहीं गंवाना है, निरंतर याद का अभ्यास। तो जो खुद अव्यक्त अवस्था में नहीं रहते थे उन्होंने ये अमूल्य रत्न को पूरी रीति नहीं पहचाना था। तो अभी हमें भी अव्यक्त स्थिति बना के रखनी है, ना केवल मुरली सुनते समय लेकिन पूरा समय कारोबार में भी जब हम आते हैं, अव्यक्त वतन से नीचे आए हैं और फिर कार्य कर रहे हैं। फिर ये जब ये सब चला तो कई बच्चों के प्रश्न, अंदर प्रश्न तो क्या लेकिन काफी हलचल का सागर शुरू हुआ। तो क्या क्या प्रश्न थे? काफी सारे प्रश्न थे। और बाबा ने कहा कि ये पहला जो पेपर था वो बहुत थोड़ों ने पास किया। तो अभी प्रश्न चला कि अभी कौन सुनाएगा, क्या सुनाएंगे?
तो बाबा ने कहा जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है, जो अभी मैंने कहा 1964 से जो 5 साल की मुरलियां ही रिपीट होती है। और संदेशों द्वारा जो थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते उनको मुरली नहीं कहा जाता, उस मुरली में जादू नहीं है। तो मुरली वही रिपीट होती है, वही पोस्ट से जाती है। कई पॉइंट्स ऐसी है जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती, तो इसीलिए हम मुरली को रिवाइज भी करते, फिर मेन मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। तो जो लकी सितारे है ना, तो कौन ये सब कारोबार चलाएगा, तो बाबा ने ये डायरेक्शन दिए, निमित्त मुख्य है उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट, समस्याएं, सेवा केंद्रों की उन्नति, ये सारा क्या करना है, मधुबन से हमें कनेक्शन रखना है। फिर लोग प्रश्न था कि लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष से पहले ही चला गया, क्योंकि जब बाबा ने कहा था स्थापना 100 साल की है, तो सभी ने समझा था कि ब्रह्मा बाबा के 100 साल, और ब्रह्मा बाबा का जन्म 1976 में हुआ, तो उस रीति से 76 में बाबा के 100 साल पूरे होने थे। तो जब भी बाबा ने शरीर छोड़ा तो कितने साल हुए थे, 93 इयर्स। तो इसीलिए सभी को लगा कि अभी दुनिया वालों को हम क्या जवाब देंगे, तो बाबा ने कहा इसमें ये तो क्या बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। 100 के नजदीक ही तो आयु थी, 93 इयर्स माना। तो ये 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है, और वो कैसे चलेगा, ऐसे नहीं कहा था कि ये सिर्फ साकार द्वारा ही चलेगा, साकार और अव्यक्त पूरा मिलकर ये सभी ब्रह्मा के द्वारा ही स्थापना का कार्य होना है। तो लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पाठ है वह अब चलना है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किसके लिए रचे, तो बच्चों को क्यों तैयार किया है, और यदि ब्रह्मा बाबा रहते थे तो बच्चे कैसे प्रत्यक्ष होते थे, सामने आते थे। और बच्चों के ऊपर भी क्या करना है, जिम्मेवारी का ताज देना है। यहाँ की जिम्मेवारी ही क्या होती है, यहाँ हम जो जिम्मेवारी का ताज पहनते वही फिर भविष्य में हम विश्व महाराजन का, विश्व राज्य अधिकारी बनते। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको अभी हमारी जिम्मेवारी क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। और जो पेपर की तिथि तारीख कोई भी पेपर बता के नहीं आता है। बच्चों ने संगठन और स्नेह, है ना, जब ये चला तो बच्चों ने क्या किया, इसमें बाबा दोनों खुश थे, क्योंकि संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। और निमित्त किसको बनाया था, दीदी दादी की जोड़ी कहा जाता है, मनमोहिनी दीदी और कुमार का दादी मना दादी प्रकाशमणि। तो यह दोनों आप सभी की देखरेख करती रहेगी। तो एक ये पेपर हो गया था। फिर बाबा ने कहा कि जो अभी आने वाले पेपर्स है ना, तो अभी भी ये पेपर्स आने वाले हैं। जैसे बीच में ये पेपर्स आकर गए जब गुलजार दादी जी अव्यक्त हुए, लेकिन अभी भी ये पेपर्स आएंगे। तो अभी हमको क्या करना है, अब एक मत, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। तो लौकिक में भी हलचल होगी, अलौकिक में भी, यज्ञ में भी हलचल होगी। तो इसीलिए जब हलचल होती है तो बहुत सारी मतें होती है, सभी बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं, व्यक्त स्थिति में आते हैं। तो ये हमें आज से पक्का करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तन मन धन जन कोई भी पेपर आवे, एक मत, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही हमें संबंध में आना है। ये पक्का करना है, बाबा के साथ ही हमें एक मत होकर रहना है, अंतर्मुखी बन जाना है। जितना जितना हम अंतर्मुखी बनेंगे, अव्यक्त स्थिति रहेगी, बाबा से हमें टचिंग्स आती रहेंगी। और दो बातों का आज इस संगठन के बीच दान दिया, कौन सा था, एक तो पहले था जो अवगुण न देखने का दान देना, और दूसरा डगमग न होने का दान देना। क्योंकि जब ये हलचल होगी तो लोग अभी भी कहेंगे कि देखे ये संस्था कैसे चलती है। तो इसीलिए हमें डगमग नहीं होना है। ये लास्ट अंतिम समय झाड़ जो है जोर से हिलेगा तो विनाश काले निश्चय बुद्धि विजयंती होंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एकरस ही जो आने वाले लास्ट पेपर है उनमें पास होंगे। अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है, तो बाबा तो सदा हमारे साथ है। तो ये पक्का करना है कि हमारे ये जो दो बातें
नाते इसका दान देना है। जो भी होगा किसी के भी अवगुण नहीं देखने हैं और डगमग नहीं होना है। फिर ध्यान दीदार ज्यादा चलाना, ये समय व्यर्थ गवाना है। यह भी डायरेक्शन था कि भोग के समय वैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गवाना है। तो ये सारा अभी हमें शोभता नहीं है। तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। तो क्या करें हम, इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, निरंतर याद की यात्रा और जो जो शिक्षाएं मिलती है उसको हमें धारण करना है। यदि बाबा से हमारा स्नेह है तो स्नेह माना ये नहीं कि दो आंसू बहा दिए। क्या करना है, स्नेह उसको कहा जाता जिस चीज से ब्रह्मा बाबा का स्नेह था उससे आपको हो। तो ब्रह्मा बाबा का किससे स्नेह था, सर्विस से प्यार। तो अभी हमको भी क्या करना है, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार और उसकी आज्ञाओं से प्यार। तो बाबा की आज्ञा क्या है, बाबा की आश है हम सभी बाप समान संपन्न संपूर्ण बन जाए। तो हमें उसमें अटेंशन देना है। जो भी गए तो छुट्टी लेकर नहीं गए थे, तो ये ब्राह्मण कुल की ड्रामा में यह रस्म है। ये भी हमें ये पक्का याद करना है, जो कुछ ड्रामा में है उस अनुसार होने वाला है। तो बाबा जो थे वो संपूर्ण अचल अड़ोल स्थिर था और है भी। तो अव्यक्त बाप दादा के द्वारा, अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा ही ये स्थापना का कार्य चलता है और बाबा अचल अड़ोल स्थिर है। विचार सागर मंथन करना है, हलचल का मंथन न करो। कुछ भी हलचल हो जाएगी तो हमें हलचल में नहीं आना है। साकार बाबा ने कहा मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा। तो इसके बाद वाली जो भी मुरलियां चलेगी वो क्या होगी, बाप दादा की मुरली होगी। ये जो थी शिव बाबा के डायरेक्शन से पूरे यज्ञ को कैसे चलाना है। बाबा उस दिन क्यों नहीं आए, क्योंकि अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते, इसीलिए उस दिन बाबा थे लेकिन साइलेंट है ना। बाबा ने कुछ हमें डायरेक्शंस नहीं दिए, ये शिव बाबा की ही मुरली थी। तो यहाँ हमने इसको रिवाइज किया है, तो इसको आप कल थोड़ा सा सुनकर आना। ओम शांति। तो हम ये हर दिन 1 घंटा देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुरलियां हैं। तो कल जो भी पढ़ेंगे प्लीज आप उनको बता देना। 21 जनवरी का जो दिव्य संदेश अटल और अखंड ये सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना, इसको लेंगे हम और उसके बाद जो है 22 तारीख की मुरली स्टार्ट करेंगे। ओम शांति।